हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 से संबंधित जीके जिस प्रश्न को जानेंगे। इसमें से कुछ प्रश्न नए भी होंगे और कुछ प्रीवियस ईयर भी होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सेशन। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ये प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर 2017 में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए, गुजरती है किस किस राज्य से होकर, उसको पहले आप समझिए। मान के चलिए हम एक नक्शा बना देते हैं। ये भारत का नक्शा है, ठीक है, भारत का नक्शा है। अब बताते हैं, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। पता है सबको, भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है उसको देखना है। पहले आएगा क्या, गुजरात जी, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद इधर आ जाएगा आपको त्रिपुरा, मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हीं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये क्रम याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व। ये क्रम आजकल पूछता है। ये इधर ईस्ट है, ईस्ट नहीं वेस्ट है, इधर इधर पश्चिम है, वेस्ट ईस्ट। पश्चिम से पूर्व का क्रम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। लेकिन पूर्व से पश्चिम क्या आएगा? तो पहले मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो दोनों तरफ से क्रम से आप याद रखिएगा, ठीक है। आजकल क्रम पूछता है। ये ट्रिक नहीं याद रखिएगा, गमजा झार मित्र पर इधर उधर हो जाता, आप क्रम से याद रखिएगा। अब देखिए, त्रिपुरा से तो गुजरती है कर्क रेखा, त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र से होकर गुजरती नहीं है। कर्क रेखा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। और गुजरती कौन कौन है हम आपको बता दिए, आप सभी को याद रखिएगा क्रम वाइज, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट है कि राम प्रसाद बिस्मिल निम्न प्रकरण के लिए अंग्रेजों द्वारा फांसी दिए गए जाने वाले 3 भारतीय क्रांतिकारियों में से एक थे। राम प्रसाद बिस्मिल किस घटना से संबंधित थे? ऑप्शन में दिया है अलीपुर बम जो घटना था प्रकरण, चिटगांव शस्त्रागार छापा, चौरी चौरा, काकोरी कांड। सबको पता होगा राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किससे? काकोरी कांड से। किससे? काकोरी कांड से। तो इस प्रश्न से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे सभी को हम लिखा देते हैं, हेडिंग डालते हैं काकोरी कांड। पहले इसका नाम था क्या? काकोरी कांड, काकोरी कांड। लेकिन अब इसका नाम बदल कर रख दिया काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन। अभी इसका नाम क्या है? काकोरी ट्रेन एक्शन। याद रखिएगा, नाम बदल कर, अभी वर्तमान नाम, यह है वर्तमान नाम, काकोरी ट्रेन एक्शन। ये घटना कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। काकोरी ट्रेन जो एक्शन है कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। किस राज्य में? तो यूपी में। किस राज्य में? यूपी में। इसमें कौन कौन सब थे? राम प्रसाद बिस्मिल एक थे, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल थे। और कौन थे दूसरा? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे। ये सब सभी का संबंध किससे? काकोरी ट्रेन कांड से। याद रखिएगा नाम, कौन कौन नाम है? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, उसके बाद सचिंद्र सान्याल भी थे। तो सभी का नाम याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, काकोरी कांड से संबंधित थे। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे हम सबको बता दिए, आप याद रखिएगा। कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, अभी उसका नाम क्या है, उसमें कौन कौन शामिल थे, सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बता देते हैं। अभी हम लोग 2021 का तो जनगणना अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हम लोग पढ़ेंगे 2011 का ही सेंसस 2011 के जनगणना के अनुसार, जनसंख्या नहीं, जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में 2011 के जनगणना के अनुसार, यहाँ लिख देते पहले जनसंख्या के अनुसार, फिर क्षेत्रफल के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा और फिर सबसे छोटा राज्य कौन था? तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा जो राज्य था जनसंख्या में
वो था उत्तर प्रदेश, यूपी। और सबसे छोटा राज्य कौन था जनसंख्या में? सिक्किम था। कौन सा राज्य था? सिक्किम था। ये तो हो गया जनसंख्या। अब हम चलिए बताते हैं क्षेत्रफल के अनुसार। जितना हम लिखा रहे हैं सबको याद रखिएगा क्षेत्रफल के अनुसार। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे बड़ा, सबसे छोटा। इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा क्षेत्रफल में राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, राजधानी जयपुर। और सबसे छोटा गोवा, राजधानी पणजी। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, लेकिन जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम। तो यहाँ पूछा था जनसंख्या के अनुसार सबसे कम जो जनसंख्या किस राज्य का है, तो सिक्किम का है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्किम। अगर अधिक पूछता तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का चांदी का टंका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? बता दें। चांदी का टंका इल्तुतमिश। चांदी का क्या था? एक चांदी का चलाया था और एक तांबा का। दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। चांदी का टांका था, चांदी का टांका, लेकिन तांबा का जीतल। दोनों प्रश्न याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न। इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था चांदी का टांका था, लेकिन तांबा का जीतल था। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है चांदी का टंका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इल्तुतमिश। तांबा का जीतल, चांदी का टांका, दोनों को याद रखिएगा। प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है? संघ और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत है? अनुसूची 3 में क्या है? अनुसूची 3 में है क्या? मतलब भारत, मतलब अनुसूची 1 में है संघ और राज्य, 2 में है क्या? वेतन। अनुच्छेद मतलब 2 में वेतन, 3 में है शपथ है, 5वीं में है दल बदल। दल बदल नहीं है, पूरे भारत में SC ST का प्रशासन है। SC ST का प्रशासन पूरे भारत में प्रशासन, ठीक है। और 7वीं अनुसूची में शक्ति का बंटवारा है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। केंद्र सूची, इसमें 3 तरह का सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये अनुसूची 7 में है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल है, दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में। तो चारों अनुसूची को बता दिए, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो शक्ति का विभाजन जो बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच किस में? तो अनुसूची 7 में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी 3 में है शपथ, 5वीं में है SC ST, पूरे भारत का जो प्रशासन SC ST का, और उसके बाद 10वीं में है दल बदल। तो चारों अनुसूची को याद रखिएगा। प्रश्न, मध्यकालीन में बंदोबस्त प्रणाली और दहसाला प्रणाली को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश की गई भूमि राजस्व प्रणाली के रूप में जाना जाता है? भूमि राजस्व प्रणाली तो अकबर के समय था। बाबर अकबर नहीं होगा, अकबर शाहजहाँ भी नहीं होगा। अकबर टोडरमल 2 बार लिखा गया, यहाँ हुमायूं कर दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर और टोडरमल के समय। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था, अकबर के प्रशासन में वित्त मंत्री थे। कौन? टोडरमल। राजस्व विभाग का अध्यक्ष था, वित्त मंत्री कौन? टोडरमल। याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रकृति में न्यायोचित नहीं है? कौन सा अधिकार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो है। समानता का अधिकार, ये भी है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं है। याद रखिएगा, ये यहाँ से प्रश्न पूछता है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 39 का घ। याद रखिएगा, मोस्ट वीआई प्रश्न, अनुच्छेद 39 का घ। अनुच्छेद 39 के घ में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 का घ में। प्रश्न है, परमाणु हथियारों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए, प्रसार हो नहीं इधर, पूरा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए 1968 में किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? 1968 में। जैविक हथियार नहीं होगा, रासायनिक भी नहीं था, ये भी नहीं था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परमाणु अप्रसार संधि। ये हुआ था 1968 में, परमाणु हथियारों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए।
प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबका तुरंत बता दें थोड़ा देर पहले। क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा है, बड़ा राजस्थान है, जनसंख्या में बड़ा उत्तर प्रदेश, छोटा सिक्किम। ये प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर 2017 में कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? कावेरी, गोदावरी, चंबल, महानदी, सबको पता होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महानदी उड़ीसा में है हीराकुंड बांध, याद रखिएगा। ठीक है, एक प्रश्न हम अपनी ओर से पूछते हैं, इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, प्रश्न पूछते हैं जीके जैसे ही पूछे ना। हाँ, शाहनामा के लेखक, शाहनामा के लेखक कौन है? ये प्रश्न बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, तो आप याद रखिएगा शाहनामा के लेखक कौन है। याद क्या रखिएगा, आपको आंसर देना है कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में सबको देना है। देखते हैं कौन कौन देता है शाहनामा, कमेंट बॉक्स। आंसर कहाँ? कमेंट बॉक्स। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।